दोनों ही ओपनर बीच मैदान में आ चुके हैं। सौरव माली और दो मैचों में कमाल की बल्लेबाजी करने करी है सौरव माली ने, लेकिन इस बार सामने वसीम डिंडा कमाल की गेंदबाजी देखने मिली इनकी भी पिछले पूरे तीनों मैचों में। पहली गेंद वसीम की सामना करेंगे पावर ऑफ मानकोली सौरभ माली। वसीम डिंडा अपने लंबे रनअप से मुड़ते हुए सौरभ माली के लिए। पहली गेंद नो गेंद, बीमर गेंद और गेंद को भेजा वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहली गेंद बीमर कर बैठे वसीम, फ्रीड गेंद, खराब गेंद को सही नसीहत दी थी सौरभ माली ने। 4 रन, चौके से खाता खोला अपनी टीम का और अपना भी। स्कोर 5 रनों पर पहुंचे। फ्रीड गेंद है, पहली गेंद बीमर कर बैठे वसीम। फ्रीड गेंद सामना करेंगे सौरभ माली, इनफॉर्म बल्लेबाज। गेंद फिर से लंबा हिट लेने का सफल प्रयास किया था, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, केवल 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। अब स्ट्राइक पर है निशांत पाटिल। अगली गेंद वसीम की सामना करेंगे निशांत। लोअर फुल टॉस गेंद, गेंद हवा में देखना है। बढ़िया कैच, नेत पठान द्वारा पारी समाप्त हो गई निशांत पाटिल की। और तो बढ़िया कैच समाप्त किया। बहुत ही बढ़िया कैच समाप्त किया है वहां पर जुनैद पठान, कमाल का कैच लो गए। नहीं, बैट्समैन मंदार पहली गेंद खराब की थी, वसीम डिंडा ने बीमर गेंद की थी। उसके बाद क्या गजब की वापसी देखने मिली है वसीम डिंडा द्वारा। दूसरी गेंद पर फिर सफलता भी हासिल कर ली है। निशांत पाटिल को डगआउट भेजा है। अगली गेंद मंदार के लिए बैठक स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बढ़िया गेंद, प्लेन मिस, डॉट बॉल। पहली ओवर का खेल चल रहा है, 6 रन बने, एक सफलता भी हासिल की है वसीम ने। वसीम अपने बॉलिंग मार्क से मुड़ते हुए एक बार फिर से सामना करेंगे मंदार। पहली गेंद पर लंबा हिट लेने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। एक बार फिर से मुड़ते हुए वसीम मंदार के लिए, मतलब फिर से लंबा हिट लेने की कोशिश, लेग बिफोर की अपील, लाउड अपील और आउट हो गए मंदार भी। देखिए अंपायर
एक ओवर की समाप्ति, रन बने 10। 10। 10 रन।
15। हेलो। अरे माइक तो भाई ऑन तो करके रख साउंड। 15 रन। 15, 15। बैक टू बैक दो सिक्सर लगाए बल्लेबाज प्रणय ने। स्कोर जा पहुंचे 28, 28 रनों पर। तीसरी ओवर का खेल चल रहा है। वसीम डिंडा गेंदबाजी पर पहली अच्छी गेंद करने के बाद बैक टू बैक दो सिक्सर लगाए प्रणय ने। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 28, 28 रनों पर पहुंचे वसीम डिंडा। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क से मुड़ेंगे, सामना करेंगे प्रणय। अच्छी बल्लेबाजी करे। हालांकि पिछला बार अगर हम देखें वसीम डिंडा का तो कमाल की गेंदबाजी रही थी। 10 रन दिया था वसीम डिंडा। इसी बीच फिर से बढ़िया गेंद किए। देखने अपने पैरों की तरफ रखा था गेंद को, हल्के हाथों से ढकेला। अच्छी फील्डिंग तौसीफ की, केवल 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29, 29 रनों पर। स्ट्राइक पर है घनश्याम, सामना करेंगे वसीम की अगली गेंद का। अगली गेंद फुल लेन की गेंद की थी। अच्छा स्ट्रोक खेला। देखना है ऊपर खिलाड़ी मौजूद थे लोगों पर। तौसीफ केवल 1 रन। स्कोर 30 रनों पर जा पहुंचे स्कोर। अगली गेंद सामना करेंगे प्रणय। प्रणय लोअर फुल टॉस गेंद, घुटना टेका है गेंद, मस्तक पे दस्तक। 6 रन। 3 ओवर की समाप्ति। रन बने 36, 36 रन। इस ओवर में 3 सिक्सर आए।
वसीम लिंडा की तीनों सिक्सर प्रणय ने लगाए। प्रणव जोहन पहली फील्डिंग कर रही है अंजला। शोएब मिलन ने पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। मैच को जल्द से जल्द शुरू करना जोहान स्पोर्ट। देखिए बल्लेबाजी आपको ही करना है, समय का ख्याल रखना है जोहान स्पोर्ट। ड्रिंक टाइम होता हुआ नए ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज जुनैद, सामना करेंगे घनश्याम। स्कोर 36। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन बनाए अब तक शोएब इलेवन ने। लेट इफ्तिकार ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ, इसी बीच अच्छा स्ट्रोक खेले देखने खिलाड़ी मौजूद। पारी समाप्त हो गई, फ्री होम डिलीवरी देकर गया घनश्याम। खिलाड़ी के हाथ में सीधा मार बैठे थे, पहली गेंद पर सफलता हासिल की जुनैद ने। आइए इस वक्त हमारे बीच हमसे जुड़ने जा रहे हैं मुकेश राठौड़, भिवंडी रुखी समाज क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट, और उनके साथ राजू परमार, जिनका बहुत कामयाब शो था लास्ट ईयर दिसंबर के इसी साल जनवरी के महीने में पिछले सीजन में नवदुर्गा चषक, एक बेहतरीन और कामयाब शो। मोस्ट वेलकम लेट इफ्तिकार ट्रॉफी में आप दोनों का हार्दिक स्वागत। रुखी समाज प्रीमियर लीग जो इसी ग्राउंड पे 10 और 11 जनवरी को खेला जाएगा, देखना मत भूलिएगा। नए बैट्समैन केतन पाटिल, लेकिन जुनैद की बढ़िया गेंद की थी, मतबा अच्छा स्ट्रोक खेला था, खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर, अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। केवल एक रन एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रनों पर पहुंचा है। चौथी ओवर का खेल चल रहा है। अपनी पहली गेंद पर जुनैद पठान ने सफलता हासिल की है। स्ट्राइक पर है प्रणव, गेंद अब फोर्सिंग स्ट्रोक लगाया देखने वहां पर डीप पर खिलाड़ी मौजूद है। लॉग ऑन पर तौसीफ, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो भी पहुंचा था, बढ़िया बैकअप मैं कहूंगा खालिद का। केवल एक ही रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38। 38 रन। गेंद अच्छा स्ट्रोक खेला है देखना है, और दूर से खिलाड़ी वहां पर पहुंचते हुए मिस फील्ड, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रनों पर जा पहुंचे। हालांकि मिसफील्ड देखने को मिली, रफीक से चूक हुई, उसके बाद तौसीफ बैकअप करने पहुंचे, उनसे भी चूक हुई, गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए चौके की मदद से 42 रनों पर पहुंचा स्कोर। चौथी ओवर का खेल चलता हुआ पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। गेंद मतलब फिर से लोअर फुल टॉस गेंद थी, वहां पर डीप में रजाक मौजूद। 1 रन, 43 रन। अब स्ट्राइक पर है प्रणय, बढ़िया गेंद जड़ में रखा था, हल्के हाथों से ढकेला है लॉग ऑफ पर। वहां पर दूर से खिलाड़ी फील्डिंग करते, जब तक फील्ड किया 1 रन बना, दूसरे के लिए गए, नहीं तीसरे के लिए जाना चाहते थे, प्रणय मना किया
केतन पाटिल ने 2 रन पूरे 45 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन बने। 1 ओवर का और आना बाकी है, देखना है गेंदबाजी पर कौन आएगा, रफीक खान या फिर तौसीफ या फिर कोई और। नए ओवर लेकर आए गेंदबाज जतीन, सामना करेंगे केतन। पहली गेंद हवा में खेला है, देखना है गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर 51, 51 रनों पर जा पहुंचे स्कोर। सिक्सर की मदद से 5वीं ओवर का खेल चल रहा जतीन का सिक्सर से स्वागत किया है केतन पाटिल ने। 51, 51 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। आखिरी ओवर का खेल चल रहा है, सेमीफाइनल मुकाबला लेट इफ्तिकार ट्रॉफी 2024। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला हम देख रहे हैं स्वयं 11 बनाम जोहान स्पोर्ट के बीच। अगली गेंद जतिन की, सामना करेंगे केतन पाटिल। मतलब फिर से सामने रखा था, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी रफीक मौजूद और पारी समाप्त हो गई केतन पाटिल की। पांचवा झटका लगा स्वयं 11 को, नए बल्लेबाज भावेश सामना करेंगे जतिन के अगली गेंद का। गेंद देखना है, खराब गेंद कर बैठे लेग स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल। व्हाइट की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52, 52 रनों पर जा पहुंचा है। अगली गेंद एक बार फिर से सामना करेंगे भावेश, मरतबा क्लीन बॉल कर दिया, परफेक्ट यॉर्कर, भावेश क्लीन बॉल्ड हो गए। छठा झटका लगाए भावेश के रूप में स्वयं 11 को 52 रनों पर। कमाल की बॉलिंग देखने मिली इस ओवर में जतिन द्वारा। हालांकि पहली गेंद पर सिक्सर आया था, लेकिन उसके बाद कमाल की वापसी की है जतिन ने।
नए बैट्समैन निरंजन। नए बैट्समैन निरंजन। थोड़ा सा फास्ट करना है गेम को, देखिए समय का भी ख्याल रखना है दोनों ही टीमें। अगली गेंद जतीन के सामना करेंगे निरंजन। फिफ्टी टू, 52 रन अब तक बने हैं। और यह गेंद उठाकर खेला है, देखना है। डाउन द ग्राउंड, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए प्लेयर्स पवेलियन को सलामी देता हुआ सिक्सर। पहली गेंद पर निरंजन ने सिक्सर लगाया है। बताया कि मैं गेंदबाजी नहीं बल्लेबाजी भी जानता हूँ, और ग्राउंड के सबसे बड़े इलाके में सिक्सर लगाया था निरंजन ने। इतना आसान नहीं होता स्ट्रेट ड्राइव खेलना। बिल्कुल तीर की मानिंद सीधा स्ट्रोक, 6 रन, 58। फिर से लोअर फुल टॉस गेंद थी, लंबा हिट लेने का प्रयास किया, पर जुनैद पठान मौजूद, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन। 59, 59 रन बने अब तक। अगली गेंद जतिन की सामना करेंगे प्रणय। अच्छा स्ट्रोक खेला है, लेकिन एलिवेशन नहीं था, शॉट में दूर से खिलाड़ी आ रहे हैं। अब तक फील्ड करते 1 रन बना, दूसरे के लिए गए है। देखना है, हल्का सा फंबल जरूर हुआ है, लेकिन 2 रन हो पाएगा मुकम्मल। एक 1 शॉट। तो पहले बल्लेबाजी करते स्वयं 11 ने बनाए 60, 60, 61, 61 रनों का लक्ष्य रखा है जोहान स्पोर्ट के सामने। थैंक यू वेरी मच फरहाद अंसारी। मुकेश राठौड़ रूखी समाज प्रीमियर लीग की तैयारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजू परमार भी, कल ऑक्शन हुआ था इनका, देखना है काफी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 10 और 11 इसी ग्राउंड पे हम देखेंगे। देखना है नौ दुर्गा चषक कब दस्तक देने वाला है। सिटी इमर्जिंग के फॉर्मेट में राजू परमार पद्मानगर का बिग शो। फील्डिंग लगानी है जल्द से जल्द स्वयं 11। फिलहाल हम देख रहे हैं लेट इफ्तिखार ट्रॉफी 2024 ऑर्गेनाइज बाय सिटी इमर्जिंग कमेटी। ये देखिए खूबसूरत सा कटआउट भी वहाँ पर दिखाया जा रहा है, जहाँ पर प्रेसिडेंट मयूर विलास पाटिल साहब, सिटी इमर्जिंग कमेटी जो पिछले 7 सालों से इनके नेतृत्व में, इनके देख रेख में आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। साथ ही साथ कमेटी मेंबर शहबाज शेख, उसके बाद इरफान शेख उर्फ राजू भाई, फिर मास्टरमाइंड मयूरेश पाटिल जी भी वहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ महापौर मैडम प्रतिभा विलास पाटिल भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के, फिर लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास हर पाटिल साहब, और मरहूम इफ्तिखार अंसारी, लेट इफ्तिखार अंसारी, उनके भी कुछ फ़ोटोज़ वहाँ पर मौजूद है, जिनके नाम से मंसूब ये टूर्नामेंट जिनकी याद में कराया जा रहा है, लेट इफ्तिखार ट्रॉफी 2024। बैट्समैन भेजना है जोहान स्पोर्ट्स। देखिए रन बने 60, 61, 61 का टारगेट है जोहान के सामने। रिक्वायर्ड 12.20 का है, 12.20 का। देखना है क्या पार कर पाएगी यहाँ पर जोहान स्पोर्ट। देखिए कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज जो था वो पहली इनिंग में अच्छा नहीं नजर आया जोहान स्पोर्ट का। पहले ओवर में 10 रन आए। बादशाह ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन उसके बावजूद वसीम शेख ने उनसे ना 2 ओवर करा के वसीम डिंडा की तरफ गए, और वसीम डिंडा के दूसरे ओवर में 21 रन पड़ गए। वहीं पर जुनैद की भी अच्छी गेंदबाजी थी, और जतीन भी आखिरी ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए, और कहीं ना कहीं मिस फील्ड हमें 2 से 3 देखने को मिला। एक आधा कैचेस भी मिस जजमेंट के कारण ग्राउंड के बाहर गए।
लेकिन देखना है जो बीत गई वो बात पुरानी, नए दौर में लिखनी होगी आपको नई कहानी। फिलहाल नई कहानी लिखने जा रही है क्या स्वयं 11। बल्लेबाजी के लिए तौसीफ, स्ट्राइक पे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे रफीक खान और गेंदबाजी में केतन पाटिल मैन इन फॉर्म। चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, सभी में ये बंदा काफी आगे। मातोश्री चषक के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जार्लेस ट्रॉफी के शो मैच में 6 बॉल में 6 सिक्सर लगाने वाले केतन पाटिल। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत, गेम ऑन चेज ऑन। स्ट्राइक पर तौसीफ। अग्नि परीक्षा जोहान स्पोर्ट की सीजन का पहला सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। चेज ऑन, लोअर फुल टॉस गेंद, उसे मोड़ दिया एक कॉर्नर की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद है। थोड़ा सा फंबल, लेकिन एक ही रन हुआ मुकम्मल, अपना और अपनी टीम का खाता खोला है यहां पर तौसीफ ने। केतन पटेल की पहली गेंद लोअर फुल टॉस रही थी, उतना कुछ खास सही तरीके से बड़े स्ट्रोक की तरफ नहीं कन्वर्ट कर सके वहां पर बल्लेबाज तौसीफ। स्ट्राइक पे अब रफीक खान सामना करेंगे केतन पाटिल का। अगली गेंद, इस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में खड़ी हो गई, बहुत ज्यादा ऊंचाई, दो फील्डर गए और सौरभ माली से कैच छूटा। एक रन, सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 2 रनों में पहुंचे, 2 रन्स विदाउट एनी लॉस। जोहान ने ही जीता था टॉस, पहले फील्डिंग का फैसला किया। देखिए रन 60 जरूर बने, एक अच्छा टोटल है, इतना भी नहीं कि मानो यहाँ पर गेम से ही बाहर हो गई हो जोहान। 12 का रन रेट टेनिस क्रिकेट में कोई मायने नहीं रखता। एक बड़ा हिट, उसके बाद आप स्ट्राइक को भी रोटेट करके गेम को चला सकते हैं। लेकिन देखना है यहाँ पर मानसिकता किसकी अच्छी नजर आएगी। लोअर फुल टॉस लेकर घूम गए हैं तौसीफ, टीम को दे दी है अच्छी तौफीक। ये आया सिक्सर, क्या बदलेगी मैच की पिक्चर। 8 रन। देखिए जरा किसमें कितना है दम, जरा जम के रखना कदम। यहाँ पे तौसीफ बताते हुए जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहीं भी मत जाइएगा। सेमीफाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं लेट इफ्तिखार ट्रॉफी 2024। आठ रन देखना है अब क्या कमबैक कर पाएगी जोहान स्पोर्ट या फिर स्वयं 11, जिन्होंने आज घातक परफॉर्मेंस किया है, चाहे बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो। विकेटों का हैट्रिक हमें देखने को मिला, प्रणय की तरफ से सिक्सर का हैट्रिक पूरा किया, सौरभ माली ने अर्धशतक भी लगाया सौरभ माली ने। लेकिन देखना आखिरी ताली किसके लिए बजेगी। केतन पाटिल मुड़ते हुए, अच्छी गेंद, इस बार फ्रंट फुट पे आके ऑन साइड में खेला, वहां पे कलाइयों के सारे। तौसीफ बहुत अकलमंदी से गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए इन्हें भी पता है बखूबी कि गेंदबाज हर ओवर में एक गलती तो जरूर करेगा, वो उस गलती का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद गेंदबाज को पूरा मान सम्मान दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। 9 रन। रफीक खान, देखना क्या मैच में फूक पाएंगे जान। केतन पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पैरों परती, कमाल का फ्लिक, और ये गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। मैक्सिमम शॉट में था दम। क्या आज जोहान के इरादे कुछ अलग है। माफ करिएगा 15 रन, क्या बल्लेबाजी। ईट का जवाब पत्थर से, टीट फॉर टैट नहीं, गोली का जवाब तोप से दिया जाएगा, मानो जोहान कहती हुई। लेकिन देखना होगा कि ऑप्शन और गेंदबाजी यूनिट बहुत कमाल का है, बहुत बैक है स्वयं के पास। केतन पाटिल, आतिश पाटिल, प्रणय, घनश्याम। फिलहाल केतन पाटिल मजबूत कड़ी पे वार कर रही है जोहान। वो इस बार रिवर्स स्ट्रोक गैप में, चतुराई भरी बल्लेबाजी, उतना अच्छा पावरफुल स्ट्रोक नहीं था, 2 रन आसानी से थे। खराब रनिंग बिटवीन द विकेट हम कहेंगे यहां पर जोहान की स्पोर्ट की तरफ से। सिंगल की मदद से स्कोर 16-16। एक ओवर के बाद रिक्वायर्ड 100 को पार किया और मजबूत कड़ी केतन पाटिल पे ही वार किया है।
दोनों ही बल्लेबाजों ने 3 गेंद का सामना किया, 8-8 रन बनाए। दोनों ने पहली गेंद पे सिंगल लिया था, दोनों ने दूसरी गेंद पे सिक्सर लगाए, तीसरी गेंद पे सिंगल लिया है। बराबरी पे चल रहे हैं, बिल्कुल एक कदम तू एक कदम मैं। लेकिन देखना है कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर आखिर तक कौन चलेगा और कौन सी टीम आगे फूले फलेगी। स्वयं 11 वक्त का भी ख्याल रखना है प्लीज। कैप्टन आतिश पाटिल, देखिए हर ओवर के बाद मोहल्ला मीटिंग नहीं करनी है। देखना अब गेंदबाजी के लिए कौन आता है। अर्जुन को तो हम भूल ही गए थे, अर्जुन जैसा भी एक विकल्प है साइड आर्म एक्शन, जो अच्छा यॉर्कर एग्जीक्यूट करते हैं अपनी गेंदबाजी में। देखना है उन्हें ही शायद से बुलाया जा रहा है दूसरे ओवर के लिए। आप देख रहे हैं लेट इफ्तिखार ट्रॉफी, आतिश पाटिल गेंदबाजी की शुरुआत करनी है। देखिए 6 मिनट का समय हो चुका है पहले ओवर के लिए ही। लेट इफ्तिखार ट्रॉफी फ्री एंट्री टूर्नामेंट, जहां पर 22 टीमें, वो भी बहुत जद्दोजहद के बाद, वरना ये मामला तो 30 के करीब जा रहा था। वक्त ना होने के कारण 22 टीमों को ही सिर्फ शामिल किया गया। अर्जुन गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट। आशा पाटिल स्टैंड एंड से गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। स्ट्राइक पे रफीक खान, पहली गेंद फिर से वहां पर रिवर्स स्ट्रोक, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ गई। केतन पाटिल मौजूद थे, 1 रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे खिसकता हुआ 17-17। देखना है किसके लिए बढ़ेगा खतरा, या फिर बल्लेबाज कोई लगाएगा सिक्सर। बजाऊ पतरा, कट टू कट मैच आगे बढ़ रहा है, दोनों टीमें अभी भी बराबरी पर है। इस बार अच्छा स्ट्रोक लगाया है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है प्रणय, लेकिन रनिंग हम कहेंगे पूरी तरीके से खराब नजर आ रही है जोहान की। पहला रन दोनों बल्लेबाज बहुत इत्मीनान से ले रहे हैं। 18-18, अच्छी फील्डिंग वहां पर प्रणय की, गेंद उनसे थोड़ा सा आगे टिप्पा खाई, कोशिश उन्होंने की थी कैच की, लेकिन थोड़ा मुश्किल कैच था ये। अगली गेंद, इस बार शॉर्ट आर्म पुल खेला है, मिस टाइम स्ट्रोक, घनश्याम मौजूद, रफीक खान आउट। पहला झटका लगा है जोहान स्पोर्ट को, रफीक खान के रूप में आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। देखना अब इनकी जगह खालिद चौधरी, सही फैसला लिया यहाँ पर जोहान ने, क्योंकि ये भी अच्छे लय में है। लेकिन देखना है कौन किसकी लय खराब करेगा और कौन किस पे वार करेगा। एक अच्छे स्टार्ट की जरूरत थी जो यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने दिला दिया है। देखना क्या इस शुरुआत को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे खालिद चौधरी। मैंने तो पहले ही कहा था कि स्वयं के पास गेंदबाजी यूनिट बहुत कमाल का है, 5 से 6 गेंदबाज इनके पास हैं। खालिद चौधरी नए बल्लेबाज, थोड़ा सा स्पीड अप करना है खालिद, क्योंकि इस ओवर के बाद भी अभी 3 ओवर का खेल बाकी है। 15 मिनट के बाद बहुत तेजी से उजाला खत्म होना शुरू हो जाएगा हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर। स्वयं 11 आपसे भी रिक्वेस्ट है, देखिए बार बार यहां से कॉल दिया जा रहा है, थोड़ा वक्त का आप लोगों को ख्याल रखना है प्लीज। अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर से अच्छा ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां पर प्रणय मौजूद, अच्छी फील्डिंग, 1 रन, सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 19-19। अब तक इस ओवर में सिर्फ 3 सिंगल आए, 1 रन आउट हुआ है, कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं। अर्जुन की कमाल की गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार छोटी गेंद, लेकिन ये भी मिस टाइम है, तौसीफ भी आउट। ये दोनों बल्लेबाज बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट परफॉर्मेंस करके जा रहे हैं। दोनों ने सिक्सर के बाद 2 सिंगल लिया, फिर कैच आउट हुए, और दोनों ही घनश्याम के खिलाफ कैच आउट हुए हैं, और गेंदबाज भी एक ही थे अर्जुन। बल्लेबाजी के लिए रज्जाक पिंच हिटर, देखना है क्या रज्जाक आज पिंच हिटिंग कर पाएंगे या नहीं। फिलहाल जोहान स्पोर्ट अब थोड़ा सा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद दूसरे ओवर में कमाल का कमबैक कराते हुए अर्जुन अपनी टीम को। रज्जाक बाएं हाथ के बल्लेबाज, स्कोर वही 19 रन। निशांत पाटिल, विकेट गिरने पे रन नहीं बढ़ता है।
बाएं हाथ के बल्लेबाज है रज्जाक, देखते हैं क्या कुछ कर पाएंगे। और चैलेंज ग्राउंड पे बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए थोड़ा एडवांटेज जरूर होता है। बहुत तेजी से बल्ला चलाया है, वहां पर मिस वे सौरभ माली गेंद को नहीं पकड़ पाए, बाई की शक्ल में 1 रन। टोटल स्कोर है 2 ओवर के बाद 20, बचे हुए 3 ओवर में जीत के लिए चाहिए 41 रिक्वायर्ड 100 अब 13.70 का हो चुका है। 13.70 का है, 18 बॉल में 41 रन। देखने तीसरा ओवर कौन लेकर आता है, क्या प्रणय को गेंदबाजी सौंपेंगे या फिर केतन पाटिल से कंटिन्यू रखेंगे, आतिश पाटिल को मोर्चे पर लाएंगे। प्रणय को बुलाया है तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए, मैं समझता हूं अच्छा फैसला है। अब यहां से विकल्प आपके पास खुल जाएंगे जिस गेंदबाज से आपको 2 ओवर कराना है, क्योंकि आप अब अपने जो फ्रंट लाइन गेंदबाज है तीनों का देख लेंगे कि इसके पास मोमेंटम है। प्रणय राइट हैंड बॉलर, देखना अच्छा स्पीड जनरेट करते हैं, अच्छा एंगल का इस्तेमाल करते हैं। स्विंग नहीं है इनके पास, लेकिन अच्छी लाइन और लेन के साथ बल्लेबाजों को परेशान करने में कामयाब रहे अभी तक सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में। गेंदबाजी की शुरुआत करनी है, प्लीज प्रणय थोड़ा समय का भी ख्याल रखना है। स्ट्राइक पर है रज्जाक, इन पे काफी दारोमदार बाएं हाथ के बल्लेबाज ऑन साइड के फील्ड को कस लिया है। एक डीप फाइन लेग, एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, एक कॉ कॉर्नर और एक लॉन्ग ऑन। इस बार देखना है क्या कुछ हुआ है, छोड़ दिया इस गेंद को, जाने दिया है, 1 रन तो दौड़ के पूरा किया। अंपायर के फैसले का इंतजार, वाइड +1 2 की मदद से स्कोर 22-22। अब राइट आर्म राउंड द विकेट जा रहे गेंदबाजी करने के लिए खालिद चौधरी के सामने प्रणय। सेमीफाइनल बैटल, कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए जोहान स्पोर्ट अभी तक इस सीजन में पहली जीत की तलाश में थी, अब सीधा फाइनल के दरवाजे को खटखटा रही है, लेकिन देखना खुलेगा या नहीं। खटखटा तो दोनों टीमें रही है, स्वयं 11 और जोहान स्पोर्ट। प्रणय अगली गेंद, अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में रखा था उसे, जमीनी सारे से खेला है, वहां पर घनश्याम कमाल की फील्डिंग करते हुए वाइडिश डीप मिड विकेट पर सिंगल की मदद से स्कोर 23-23। इस ओवर में अगर मैच में बने रहना है जोहान को तो एक बड़ा हिट लगाना होगा, और वहीं स्वयं 11 को दबा कर रखना है जोहान को और पीछे की तरफ धकेलना है, तो सोचेगी कि एक भी बाउंड्री ना कंसीड की जाए। लेकिन देखना है कौन अपने इरादों में कामयाब होगा और कौन नाकाम। ओ कमाल का वेरिएशन, स्लोअर 1 कर दिया था वहां पे, रज्जाक बिल्कुल हताश हो गए। कमाल का वेरिएशन दिखाते हुए यहां पर अब प्रणय अपने तरकश से और भी तीर निकालते हुए, अभी ये बंदा अंडर 19 है, लेकिन इसकी मानसिकता आप देखिए कितना बेहतरीन माइंडसेट लेकर आता है ग्राउंड पे। इस बार अच्छा वाइड यॉर्कर उसे चॉप किया है, 1 ही रन, कमाल का ओवर। पहली गेंद जरूर खराब थी प्रणय की, लेकिन क्या जबरदस्त कमबैक, 24-24। ये जब मातोश्री चषक में फाइनल ओवर लेकर आए थे मेगा फाइनल में लास्ट ओवर, तब मुझे एक पल के लिए लगा कि ये इतना युवा गेंदबाज है, कहीं ना कहीं दबाव में होगा, स्वयं 11 ने गलती की है इनको आखिरी ओवर देकर, लेकिन कमाल का ओवर किया था और टीम को जीत दिलाई। 16 रन डिफेंड किए थे इन्होंने। उस वक्त विनय बालाजी स्पोर्ट की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बार ही छोड़ दिया वहां पर खालिद चौधरी ने, सही फैसला, वाइड बॉल, वाइड की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 25-25। आज खालिद चौधरी, जिनके लिए मैं कहता हूं खालिद रखते हैं अलग सी जिद इन्हें दिखानी होगी, तभी टीम मेगा फाइनल में पहुंच पाएगी, वरना फिर मंजिल एक बार फिर से दूर रह जाएगी। इन दोनों बल्लेबाजों को एक छोटी सी पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी जोहान स्पोर्ट के लिए। प्रणय राउंड द विकेट, इस बार अटैकिंग स्ट्रोक खेला है, वहां पे निशांत पाटिल मौजूद, खालिद चौधरी आउट, लौटना होगा डग आउट। एक और सफलता हासिल करते हुए यहां पर प्रणय की ये पहली विकेट है, एक और सफलता हासिल हुई यहां पर। स्वयं 11 को खालिद चौधरी निराश हताश, इनसे काफी उम्मीदें थी, इनका चलना बहुत जरूरी था अगर जोहान को मेगा फाइनल की तरफ लौटना था। अब बल्लेबाजी के लिए आई थिंक जतिन को बुलाया गया है, जतिन पे यकीन है, लेकिन देखना उस यकीन पे कितने खरे उतरेंगे, खरे साबित होंगे जतिन। गोरसई के काफी प्लेयर्स अब सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में नजर आ रहे हैं। अब जारलेस में देखिए गोरसई का बोलबाला है,
25। जतिन थोड़ा सा जल्दी जाना है प्लीज। आप देख रहे हैं लेट इफ्तिखार ट्रॉफी 2024 ऑर्गेनाइज बाय सिटी इमर्जिंग कमेटी भिवंडी। फ्री एंट्री टूर्नामेंट मंच दे रही है सिटी इमर्जिंग कमेटी सभी युवाओं को, नए खिलाड़ियों को, आइए अपने हुनर को आजमाइए। और आते ही साथ जतिन ने वहां पर रिवर्स टोटल स्कोर हो चुका है 27-27। देखिए ऐसा नहीं है कि दिल्ली बहुत दूर है जोहान स्पोर्ट की, गेम अभी भी ऑन है, लेकिन विकेट गिर रही है, गेंद डॉट हो रही है, एक आधा बाउंड्री नहीं देखने को मिली इस ओवर में, यही थोड़ा दबाव ज्यादा आ गया है। ओहो कमाल की गेंद, परफेक्ट यॉर्कर। और कहते हैं ना क्रिकेट में दो ही चीजों की रिस्पेक्ट है, एक सर सचिन तेंदुलकर और दूसरा है परफेक्ट यॉर्कर। यॉर्कर का जवाब कल भी नहीं था बल्लेबाजों के पास, आज भी नहीं है और आने वाले कल में भी नहीं होगा, क्योंकि एक यही वो गेंद है जिसके खिलाफ अभी तक बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए। 27 बने, बचे हुए 12 बॉल में जीत के लिए 34 चाहिए। रिक्वायर्ड 100 अब 17 का हो चुका है। देखना है सेकंड लास्ट ओवर कौन लेकर आता है। इस ओवर में 17 से 20 रन बनाना चाहेगी जोहान स्पोर्ट ताकि आखिरी ओवर में दबाव कम हो। इंपॉर्टेंट ओवर है, इसीलिए सबसे भरोसेमंद गेंदबाज अर्जुन को बुलाया है, जिन्होंने दूसरे ओवर में बहुत किफायती गेंदबाजी की थी। सिर्फ 4 रन खर्च किए थे अर्जुन ने। अर्जुन अक्सर राउंड द विकेट ही गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाज कोई भी हो, राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड, ये अपने साइड चेंज नहीं करते, साइड आर्म एक्शन वहीं से राइट हैंड बल्लेबाजों के लिए दूर ले जाते हैं। देखने बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने क्या स्टंप में लाएंगे गेंदों को या फिर उनसे भी दूर रखने की कोशिश। पहली गेंद, ओ कमाल की गेंद और अंपायर की उंगली खड़ी। रज्जाक बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट ही नहीं नजर आ रहे हैं अभी तक लेट इफ्तिखार ट्रॉफी में। फील्डिंग में भी थोड़ा सा उत्साह नहीं नजर आया, काफी लो बॉडी बैलेंस देखने को मिला। बल्लेबाजी में भी आए तो वो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं नजर आया जिसके लिए रज्जाक जाने जाते हैं। कॉन्फिडेंस मोरल थोड़ा सा डाउन है। देखना है कमबैक किस तरह करते हैं, किस तरह वापसी करेंगे बल्लेबाजी के लिए जुनैद पठान। आज जुनैद पठान ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, उनके लिए सॉन्ग भी बजाया गया था झूमे जो पठान। देखना कि आज पठान खुद झूमेगा और टीम को झूमने का मौका देगा या नहीं। फिलहाल तो मौका नहीं दे रही है स्वयं 11 वापसी का जोहान स्पोर्ट्स को। क्या इस सीजन का दूसरा मेगा फाइनल खेलने जा रही है स्वयं 11 या फिर पहला सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के इतिहास का जोहान स्पोर्ट। बड़े स्ट्रोक की कोशिश, गेंद शरीर से टकराई, रन के लिए निकल गए, 1 रन लिख बाय की शक्ल में। सिंगल की मदद से स्कोर 28-28, लेकिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लेट हो रही है अभी यहां पर जोहान स्पोर्ट। कॉट बिहाइंड आउट हो गए बल्लेबाज जतीन। शहबाज शेख भी जुड़े हुए हैं, बिजी हैं शादियों के कारण, लेकिन उसके बावजूद भी अपना वक्त, अपना जहन यहीं पे अटैच रखा है। अपडेट ले रहे हैं कभी इरफान शेख से, कभी यूट्यूब के जरिए, कभी मुझसे। थैंक यू वेरी मच शहबाज शेख सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के लिए अपना योगदान पेश करने पर। कल इनका जन्मदिन भी है, बर्थडे भी हम सेलिब्रेट करेंगे, इनके भतीजे की शादी भी है, एक साथ सारी जिम्मेदारियां इनके कंधों पर आ गई है। 28-28 अब लग रहा है पूरी तरीके से हो गई है। लेट नए बल्लेबाज हैं, आई थिंक दीपक। देखना अब दीपक क्या रोशनी बिखेरेगा या फिर बुझ जाएगा जोहान स्पोर्ट का ही दीपक। देखना वहां पर क्या कुछ हुआ है। गेंद पीछे की तरफ गई है, डायरेक्ट हिट। इसे कहते हैं कि जब किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान। आउट हो गए जुनैद पठान, नहीं झूम पाया ये पठान, आउट हो गए, डगआउट लौटेंगे। निराशाजनक परफॉर्मेंस हम कहेंगे यहां पर जोहान का।
आगाज तो ऐसा किया था कि मानो लगा कि मैच में रोमांच बरकरार रहेगा, लेकिन फिर से वापसी कर दी स्वयं ने और बता दिया कि अभी हम थोड़ा सा आगे हैं। बल्लेबाजी के लिए अरफाज शेख देखने क्या कुछ करेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज एक अरफाज शेख हमारे पास है, मेरे काबिल दोस्त। 12वें बनते बनते कब हम दोस्त बन गए पता ही नहीं चला। अरफाज शेख इरफान शेख के साहबजादे निशांत पाटिल थोड़े से टेंस रहते हैं मैच के दौरान। अब सिर्फ 8 बॉल का और आना बाकी और जीत के लिए रन देखे तो हम 33। पिक्चर आहिस्ता आहिस्ता साफ होती हुई नजर आ रही है। अरफाज शेख क्या कोई बड़ा स्ट्रोक करेंगे पेश। बाएं हाथ के बल्लेबाज एक और युवा प्लेयर सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में जो अब अपना नाम बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, अर्जुन। देखना है क्या कुछ हुआ है। कमाल की गेंद, डॉट बॉल। 7 में 33। अब ऐसा लग रहा है महज औपचारिकता। 7 बॉल में जीत के लिए 33 रनों की जरूरत। देखना है इस बार अराउंड द लेग्स क्लीन बोल्ड। इसीलिए तो मैं कहता हूं घर का दरवाजा या फिर विकेटों का फर्नीचर खुला छोड़ोगे तो चोरी होनी तय है। लूट लिया गेंदबाज अर्जुन ने वहां पर। अरफाज शेख को आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं पूरे तरीके से। अब अनिष्ट तो नाबूद नजर आ रही है यहाँ पर जोहान स्पोर्ट, लेकिन कोई बात नहीं, सेमीफाइनल तक पहुंचे, एक अच्छा खेल पेश किया लेट इफ्तिकार ट्रॉफी में, जहां पर गांव देवी स्पोर्ट कुमारपाड़ा जैसी चैंपियन टीम को शिकस्त दी इन्होंने। अभी तो ये झांकी है, नए साल की पिक्चर तो पूरी बाकी है, लेकिन मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 6 बॉल में जीत के लिए 33 रन चाहिए। बल्लेबाजी के लिए वसीम डिंडा, मैन फ्रॉम मापोली। देखने गेंदबाजी के लिए कौन, आतिश पाटिल, घनश्याम या फिर निरंजन। आउट ऑफ सिलेबस गए, पुराने प्लेयरों को छोड़ के निरंजन पे दाव खेला है। और देखिए घनश्याम जब सीजन का आगाज हुआ तो फ्रंट बॉलर थे, फ्रंट लाइन बॉलर थे। स्वयं 11 के लिए मट्टी के विकेट पे बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन सीमेंट विकेट इनको रास नहीं आ रहा है। यही कारण है कि गेंदबाजी नहीं सौंप रही है स्वयं 11। निरंजन राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, उल्टा पुल्टा स्ट्रोक और क्लीन बोल्ड। मानो उम्मीद छोड़ दी है जोहान ने भी, उन्हें भी पता है कि नतीजा अब एक ही आने वाला है, लेकिन कहते हैं ना जब तक नतीजा ना आए कोशिश करते रहना चाहिए। मंजिल मिलेगी ये नहीं, ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। कोशिश करती रहनी चाहिए आखिरी दम तक। देखना अब तक 8 विकेट गिर चुके हैं। नए बल्लेबाज बादशाह। देखना है बादशाह नाम है, क्या काम बादशाह जैसा रहेगा। गेंदबाजी में तो किया था, 5 रन दिए थे, लेकिन कप्तान ने इनका रुख नहीं किया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए सिर्फ वसीम शेख रह गए हैं। देखना है क्या सबको बल्लेबाजी मिलेगी। राइट आर्म ओवर द विकेट, निरंजन। फुल टॉस गेंद और इस बार कॉ कॉर्नर की तरफ खेला है। घनश्याम काफी दूर से गए, प्रणय इत्मीनान से खड़े थे वहां पर, हिले ही नहीं अपनी जगह से। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29-29। निरंजन राइट आर्म ओवर द विकेट वसीम डिंडा के लिए। फुल टॉस गेंद, ये आया है सिक्सर। इसे कहते हैं दिया बुझने के बाद तेल डालना। अब पछता है क्या, जब देखिए सांप के जाने के बाद लकीर पे लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं होता। सिक्सर की मदद से स्कोर हो चुका है 35-35। अब जीत के लिए 3 बॉल में चाहिए 26-26। फिर से कोशिश की इस बार, लेकिन किनारा और वहां पे अच्छी फील्डिंग सौरभ माली की। तो सीजन का दूसरा मेगा फाइनल खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है स्वयं 11।
इसी बीच एक और डॉट बॉल। जी बिल्कुल, एक और मेगा फाइनल खेला था जो सिटी एमर्ज के अंडरटेकिंग में नहीं था, वहां पे भी ये चैंपियन बने थे, दो खिताब जीते हैं, एक काउंट में है, एक बिना काउंट के है। निरंजन लोअर फुल टॉस गेंद और इसी के साथ यहाँ पर मैच को जीत लिया है स्वयं 11 ने। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन वैभव अल्लाह, देवेंद्र जाधव, कुमार, निशांत पाटिल, भावेश भोईर, सौरभ माली, केतन पाटिल, मंदार गोराटकर, अर्जुन, निरंजन, अनिकेत, आतिश पाटिल, प्रणय, घनश्याम एंड ऑल टीम हार्ड लक का जवान स्पोर्ट सेमीफाइनल तक की मंजिल आप जरूर छू पाए। वसीम डिंडा, वसीम शेख, टीम के कप्तान तौसीफ, रफीक खान, अरफात शेख, खालिद चौधरी, रज्जाक, जुनैद पठान एंड ऑल टीम। आइए मैन ऑफ द मैच।